करीब 3 बजे शेखर सुमन के साथ फार्म हाउस पहुंच गए। अंदर जाने के बाद सुमन ने देखा कि शेखर का फार्म हाउस का मकान काफ़ी शानदार है। उसमें 4 कमरे थे और काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था थी। वहाँ फार्म हाउस में एक नौकर था जिसकी वो देख रेख करता था। कुछ देर आराम करने के बाद फिर वे दोनों खेतों की तरफ निकल गए और नौकर खाने की व्यवस्था करने लगा। खेत घूमने के बाद करीब 2 घंटे बाद सुमन और शेखर वापस कमरे में आ गए। नौकर ने खाना तैयार कर दिया था और जब शाम हो गई तो शेखर ने नौकर को घर जाने को बोल दिया। इस दौरान सुमन ने अपने कपड़े बदले और एक पतली नाइटी पहन ली। सफ़र की थकावट दूर करने के लिए वह बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर बाद सुमन सो गई। जब उसकी आँख खुली तो रात के 9 बज गए थे। सुमन ने इधर उधर देखा, शेखर जी उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। जब वह कमरे से बाहर निकली तो देखा कि शेखर जी बाहर आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। सुमन उनके पास गई और वह भी उनके सामने कुर्सी लगाकर बैठ गई। उस दिन बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी जिससे मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि सुमन ने उस समय एक पतली सी नाइटी पहनी थी। शेखर की नज़रें तो सुमन की पतली नाइटी पर थी। कुछ देर तक सुमन और शेखर बातें करते रहे और करीब 9:30 बजे वे दोनों अंदर आ गए। शेखर ने सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और फिर उन दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद सुमन बेडरूम की तरफ चल दी और पीछे से शेखर भी सुमन के बेडरूम में चला गया। बेडरूम में आते ही शेखर ने मखमल की गठरी को पीछे से पकड़ लिया। अब कुछ देर तक वो गठरी शेखर से छूटने की कोशिश करती रही लेकिन शेखर ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब अपनी गठरी को शेखर के हवाले करने में ही समझदारी थी। शेखर फिर सुराहीदार गर्दन पर श्रृंगार करने लगे। कुछ देर बाद वो चांद से मुखड़े के सामने आ गए और लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर देखते अंगारे रख दिए। अंगारों ने अब अंदर की आग भड़का दी। भंवरा लाल गुलाब का रस पीने लगा। अब शेखर का बल्ला पूरी तरह से बैटिंग करने के लिए तैयार हो गया था और कुछ ही देर बाद पिच पर पड़ा कपड़ा को हटाकर जबरदस्त बल्लेबाजी करने लगे। सुमन शेखर की बैटिंग का अच्छे से मज़ा लेने लगी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद सुमन को ऐसा खिलाड़ी मिला था।